अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों से। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में दहशत और डर का माहौल है। विद्रोहियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। अमेरिका भी जल्द से जल्द अपने अधिकारियों और सैनिकों को वहां से निकालना चाहता है। ऐसे में यहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चिंता अब सबब बनी हुई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों व अधिकारियों को लेकर वायुसेना का विमान भारत लौट आया है। करीब 120 लोगों को लेकर आए इस विमान ने गुजरात के जामनगर में लैंड किया है। तालिबान में बयान जारी कर सरकारी अधिकारियों को काम पर लौटने को कहा है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के 2 दिनों के बाद बयान जारी किया कि सभी लोगों को एक सामान्य माफी दे दी गई है। वे लोग अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार बनाने की रणनीति पर काम करने लगा है। तालिबान का सीनियर नेता आमिर खान मुत्ताकी अन्य नेताओं के साथ काबुल पहुंच गया है। मुत्ताकी के साथ अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी है, जिसने तालिबान और हामिद करजई के बीच मध्यस्थता की थी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बाद अमेरिका वायुसेना के C-17 विमान की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि यह विमान अपने साथ सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहा। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 640 लोग मौजूद थे। देश भर में कोरोना के 25,166 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 154 दिनों में सबसे कम आंकड़े बताए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा बीमारी से 437 लोगों की मौत हुई है। देश में रिकवरी रेट 97.51% है। वहीं एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 3.69 लाख हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,22,50,679 है, जबकि अब तक 4,32,079 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शुक्रवार को देश भर में 15,63,985 सैंपल की कोरोना जांच की गई। देश में अब तक 49,66,29,524 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 56.81 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 2.25 करोड़ डोज राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों के पास अब भी मौजूद है। वहीं 1 करोड़ से अधिक डोज पाइपलाइन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल एक्टिव मामले 3,69,846 रह गए, जो 146 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड के कुल मामलों में एक्टिव केस का प्रतिशत 1.15 है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस की संख्या में 12,101 मामलों की कमी दर्ज की गई। सोमवार को डेली पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज किया गया है, जो पिछले 22 दिनों में 3% से भी कम है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.98% दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 53 दिनों में यह 3% से नीचे है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहले की तरह ही चलती रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिलाधिकारी ग्रामीण इलाकों में कोरोना कर्फ्यू के से कुछ रियायत देने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें इलाके में संक्रमण का स्तर और वहां की परिस्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई आदेश देना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने को लेकर भी ढील दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इन लोगों को शामिल होने के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं शव यात्रा में भी ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नए गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य तरह के भीड़ इकट्ठा करने वाले समारोह बंद रहेंगे। हालांकि अगर इन गतिविधियों के लिए पहले ही इजाजत ली जाए तो आयोजन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा। वहीं कोविड कर्फ्यू के दौरान टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आने वाले पार्क और जंगल कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालित किए जाएंगे। पर्यटकों को इस दौरान वन विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा।
इस दौरान लोगों का सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। पश्चिम बंगाल में शहीद सम्मान यात्रा के आरंभ में ही पुलिस ने आज बीजेपी विधायक शंकर घोष समेत पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में नए शामिल मंत्रियों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया। दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर शहीद सम्मान यात्रा में बाधा देने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता के शासन में तालिबानी शासन चल रहा है। दीदी डर गई हैं और आने वाले पंचायत और नगरपालिका चुनाव में टीएमसी की पराजय तय है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने स्थानीय विधायक शंकर घोष सहित सिलीगुड़ी के 30 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी युवा संकल्प यात्रा से पहले पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी जॉय टुडू ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने युवा संकल्प रैली के लिए अनुमति नहीं ली थी। बीजेपी विधायक के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता आज सिलीगुड़ी में युवा संकल्प रैली का आयोजन करने वाले थे। रैली के आयोजन के लिए उन्होंने पुलिस से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली थी, जिस कारण पुलिस ने बीजेपी विधायक समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल सांसद को काम करने नहीं दिए जा रहे हैं। 4 मंत्रियों ने शहीद सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया है क्योंकि अभी तक 180 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। गिरफ्तारी पर दिलीप ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं पार्टी कार्यालय जा रहा था तो देखा पार्टी कार्यालय के सामने पुलिस है। क्यों वे लोग यात्रा नहीं निकाल सकते? जो लोग इस राज्य में त्रिपुरा जा रहे हैं वे सरकारी एस्कॉर्ट के साथ घूम रहे हैं, कोई बाधा नहीं कर रहा है, तो हमें क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? इस राज्य में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या चल रहा है? केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि मैं राज्य सरकार से अपील कर रहा हूँ कि हमें इस तरह से भ्रमित ना करे। राज्य में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दें। मैं हर तरह से मदद करूंगा। इस यात्रा में मैं शिक्षण संस्थानों में जाऊंगा, शहीदों के परिवारों के पास जाऊंगा, लोगों से बात भी करूंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों के बीच राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल शाम अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से विस्तार से बात की। ज्ञात सूत्रों ने बताया कि अमेरिका सुरक्षा बल काबुल हवाई अड्डे को नियंत्रित कर रहे हैं और 2 एनएसए के बीच बातचीत के बाद भारतीय दल को काबुल के हवाई अड्डे पर अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्र के अंदर ले जाया गया है, जहां से उन्होंने आज सुबह उड़ान भरी। दरअसल अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने पहुंचा C-17 विमान को काबुल हवाई अड्डे पर उतरने की मंजूरी भी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दिए गए क्लियरेंस के बाद दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि काबुल में जमीनी हालात के कारण भारतीय अधिकारियों का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन आखिरकार दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार द्वारा किए गए बातचीत से इसकी व्यवस्था कर दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल द न्यूज के साथ और साथ ही साथ हमारे वेब पोर्टल nathulalal.com के साथ। नमस्कार।